बाल झड़ने से रोकने के लिए दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन, बेस्ट हेयर फॉल टैबलेट वर्ल्ड ओवर। देखिए 34 रुपए की ये 10 टैबलेट पूरे देश के सभी शहरों में जनौषधि केंद्रों पे आप आसानी से ले सकते हैं। बस आप मेरे मोबाइल की वीडियो दिखाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जनौषधि केंद्र से इसे ले सकते हैं। इसका नाम ही है विटामिन एच या बायोटिन, मींस विटामिन फॉर हेयर। चाहे आपको मेल पैटर्न का बालनेस हो या फीमेल पैटर्न की बालनेस हो, चाहे आपका डिफ्यूज हेयर लॉस हो या पैची हेयर लॉस हो, सब में इक्वली इफेक्टिव रहेगी। फिर हेयर लॉस तो देखिए जो उम्र के साथ, तो जैसे मैं अब सीनियर सिटीजन होने वाला हूं तो मेरे तो बाल कम रह गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जवानी की उम्र में 30-35 साल की उम्र में तो हेयर लॉस नहीं होना चाहिए, एलोपेशिया नहीं होना चाहिए। चाहे कोई जज है, डॉक्टर है, आईटी पर्सनल है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, पुलिसमैन है, प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, किसी का भी प्रीमेच्योर हेयर लॉस नहीं होना चाहिए। ये सब में इक्वली इफेक्टिव रहेगी, बशर्ते कि आप अपनी आदतें सुधार लें। अगर आप आदतें सुधार लेंगे तो ये टैबलेट आपको हेयर ट्रांसप्लांट से बचाएगी, पीआरपी थेरेपी से बचाएगी, और अदरवाइज नहीं तो हेयर अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना जिससे कि आपका हेयर लॉस ना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर लाइफस्टाइल क्या करना है क्या नहीं करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लाइफस्टाइल का पहले ध्यान रखें कि शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लें, फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, फिर रात को जल्दी सोएं, 9-10 बजे तक जल्दी वाइंड अप कर लें। आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से इसको वात और पित्त का प्रकोप बताया गया है। जब वात और पित्त बढ़ जाते हैं शरीर में तब हेयर लॉस होता है। तो उनको शांत करने के लिए आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और लाइफस्टाइल का भी। तो जल्दी सोएंगे तो आपका वात शांत हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका पित्त शांत हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में उठ के लंबी वॉक भी करके आए, योग भी करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। और फिर खाने में क्या खाना है आपको क्या नहीं खाना है, जैसे कि ये मौसम के फल हैं, ये बड़े अच्छे रहेंगे। इनमें से जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, उससे फायदा होगा। जैसे जामुन है, मौसम की सेब है, इसी तरह से बेलपत्थर है, बब्बू गोसा है, ऐसे। फिर सब्जियां भी, जैसे हरी सब्जियां, लौकी है, ये बड़ी अच्छी रहेंगी। और आजकल निबोली आ रही हैं, ये निबोली बड़ी अच्छी हैं। चाहे ऐसे पकी हुई निबोली हो जो बड़ी टेस्टी होती हैं, या फिर ऐसे निबोली हो जो भी मीडियम ग्रेड की हैं। और फिर मौसम की हरी सब्जियां, हरी सब्जियों का काम है पित्त को हर लेना। आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जब हमारी बॉडी का वात बढ़ जाता है, जब हमारी बॉडी का पित्त बढ़ जाता है, तभी हेयर लॉस होता है। तो पित्त को शांत करेंगे हरी सब्जियां, पित्त को शांत करेगा सलाद, और पित्त को शांत करेंगे ये फल। बाकी जो अनाज खाएं, मिसे आटे की रोटी खाएं जिससे कि सारे मिनरल्स मिल जाएं आपको। दालें खाएं तो जैसे मूंग की दाल हो गई, समय समय पे बदल बदल के बाकी दालें भी खा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो राजमा, छोले, मटर वगैरह दालें भी आपको पच जाएंगी और ये फायदा मचाएंगी, जिससे कि सभी तरह के मिनरल्स मिल जाएं। ये ध्यान रखें। लेकिन अब आपको क्या नहीं खाना है जिससे कि आपका हेयर लॉस कभी ना हो? एक तो जंक फूड ना खाएं बिल्कुल भी। फिर ये डिब्बाबंद मिठाइयां, जैसे इनसे दूरी बनाएं। ऐसा पैक्ड फूड, जंक फूड बिल्कुल भी ना लें। आयुर्वेद की भाषा में इसको सबको एक्सपायर्ड फूड बोला गया है, ये डेड फूड है, पैकेट बंद फूड, इससे दूरी बनाएं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। मिर्च मसाले की चीजें आपके पित्त को बढ़ाएंगी, फिर हेयर फॉल होगा, उससे बचना पड़ेगा आपको। पित्तवर्धक भोजन नहीं लेना। फिर 4 यूनिवर्सल पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इनसे दूरी बनाएं। ज्यादा गर्म तासीर की चीजें जैसे मसूर की दाल है या बैंगन है, इनसे दूरी बनाएं। और फिर ये आपको जो फ्राइड स्पाइसी चीजें हैं ये नहीं लेनी, जैसे सैंडविच हो गए, पिज्जा हो गए, या पैटीज हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, बर्गर हो गया, मोमोज हो गए, इनसे दूरी बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो हेयर लॉस से बड़ी जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा।